नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोगों की इतिहास की श्रृंखला चल रही है, अभी हम लोग दोस्तों उसमें इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। और ये आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, किन किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा वो दारा सिकों होगा। दारा सिकों से जितने संबंधित अभी तक प्रश्न आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। और जो भारतीय संस्कृति में दारा सिकों का योगदान है उनकी चर्चा करेंगे। और उपनिषदों को लेकर दारा सिकों ने क्या क्या किया है उनकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा सेगमेंट हम लोगों को दोस्तों होगा कि वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग वेदांग क्या है दोस्तों, इसकी चर्चा होगी। और वेदांग कितने हैं? अगर वेदांग आप लोगों को पता होगा 6 हैं, तो ये 6 वेदांग जो हैं इनका इनका सबसे पहले उल्लेख कहाँ है, ये चर्चा करेंगे। और वेदांग को याद करने की ट्रिक देखेंगे, निमोनिक्स याद देखेंगे। और वेदांग से संबंधित जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी देखेंगे। फिर दोस्तों इधर हाल में एग्जाम में शाफनहावर और मैक्स मूलर से रिलेटेड कथन पूछे जा रहे हैं कि इन्होंने मैक्स मूलर ने क्या कहा है और शाफनहावर ने क्या कहा है। तो इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं जो इन्होंने दिए हैं उपनिषदों को लेके, उनकी भी चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक दोस्तों हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूत्र साहित्य क्या है और इनकी रचना किसने की और कब की, और कौन कौन से सूत्र साहित्य हैं। और इन जो भी सूत्र साहित्य हैं, कल्प सूत्र क्या है उनका, इन सबसे रिलेटेड बिल्कुल डेप्थ में जाके जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, चपरासी खलासी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी से अभी तक जितने भी क्वेश्चन इन इन चारों टॉपिकों से आए हैं उन सभी की चर्चा इन्हीं चारों सेगमेंट में कर लेंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इससे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लोग फ़ायदा उठा पाएँ। अब हम लोग सीधे दोस्तों टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले हम लोग दारा सिकोह की बात करते हैं। तो दारा सिकोह ने सबसे पहले क्वेश्चन यही एग्जाम में जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि दारा सिकोह ने कितने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया। तो दोस्तों इसका आंसर कितना है? 52, 52। और ये उपनिषदों का जो अनुवाद कराया किसकी सहायता से कराया? काशी के पंडितों के द्वारा। तो काशी के पंडितों के द्वारा इसने सहायता की। अगला दोस्तों पॉइंट है कि उपनिषदों को किस अन्य भाषा में, अन्य किस उपनिषदों का किसी भी अन्य भाषा में पहला अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया? तो दारा सिकोह। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वो दारा सिकोह से लेके तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दारा सिकोह ने भी किस नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया? तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों है सिर्रे अकबर। दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा कि सिर्रे अकबर आप लोग घटना चक्र वगैरह में पढ़े होंगे, लेकिन सिरे असरार भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पीजीडी इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था हाल में ही, बीएचयू के लास्ट ईयर में इंट्रेंस एग्जाम में। तो सिरे असरार भी आपको याद रखना है। इसे कहते हैं द ग्रेट सीक्रेट। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। एग्जाम में सिर्रे अकबर भी हो सकता है और सिर्रे असरार भी हो सकता है। और दोस्तों ये दारा सिकोह ने जो ये उपनिषदों का ट्रांसलेशन कराया 52 टोटल, तो ये कितने वर्षों में तैयार हुआ? 16 वर्षों में। आपको ये भी याद रखिए। और कब तक? ये 1956 तक तैयार हुआ था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्टेटमेंट है जो इसने दारा सिकोह ने उपनिषदों को लेकर कहा है। क्या कहा है? कि कुरान में कितामिन मकनूनिन, इसे ही छिपी हुई किताब कहते हैं, का उल्लेख है। और यहाँ छिपी हुई कितना उपनिषद ही है, ये दारा सिकोह ने कहा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दारा सिकोह से जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दारा सिकोह उपनिषदों को क्या कहता है? तो ये दोस्तों दारा सिकोह जो उपनिषदों को देवी रहस्यों का भांडागार कहता है। ये भी याद रखना है। फिर दोस्तों ये उपनिषदों का इसने जो ट्रांसलेशन कराया, तो ये इसको उपनिषदों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो यही अगला पॉइंट है कि इसे दारा सिकोह ने सर्वप्रथम उपनिषदों की कीर्ति कहाँ सुनी? तो दोस्तों कश्मीर में। अगला दोस्तों पॉइंट है, दारा सिकोह ने उपनिषदों पर एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? ये भी कश्मीर में। और उसने कश्मीर में सम्मेलन कब आयोजित किया? 1940 में। तो आप लोग याद रखिएगा 1640 में इसने ये सम्मेलन आयोजित किया था। तो 1640 में ही इसी समय इसने क्या नाम कश्मीर में उपनिषदों की चर्चा सुनी और इसने ये सम्मेलन कराया। और टोटल 52 उपनिषदों का इसने ट्रांसलेशन कराया काशी के पंडितों के द्वारा। 16 वर्ष इसे लगे और इसके 2 इसने नाम रखे थे। एक अगला पॉइंट है दोस्तों की जो 1640 में दारा सिकोह कश्मीर की यात्रा पर गया था और वहीं उसने सर्वप्रथम उपनिषदों की कीर्ति सुनी थी।
इस सम्मेलन में भारतवर्ष के विद्वान सूफी संतों को बुलाया था। तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो उनकी चर्चा की गई है, और दारा सिकों से और रिलेटेड अगली हम लोग स्लाइड पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों हम लोगों का पॉइंट है, ये 16 वर्ष हो चुके हैं कि उपनिषदों का 16 वर्षों में उसने ट्रांसलेशन कराया। ये किताबी मकनून कहा, ये भी हो चुका है। दारा सिकों उपनिषदों को क्या कहता है, देवी रहस्यों का भंडागार, ये भी हो चुका है। इसने उपनिषदों की कीर्ति कहाँ सुनी, कश्मीर में सुनी, ये भी हो चुका है। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कश्मीर में। कब आयोजित हुआ, 1640 में। और इसने ये सूफी संतों वगैरह को भी बुलाया था। अगला दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। क्या पूछा जा चुका है कि कौन सा विदेशी यात्री उपनिषदों पर दारा सिकों के फारसी अनुवाद को फ्रांस ले गया, वर्नियर। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यहाँ दारा सिकों ने फारसी में 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन कराया था, ये बर्नियर कहाँ ले गया था, फ्रांस में। क्योंकि ये फ्रांस में क्यों ले गया, क्योंकि बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था। और अगला पॉइंट दोस्तों बहुत रेयर क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आएगा तो अच्छे लोग बोल्ड हो जाते हैं कि किस फ्रेंच विद्वान ने उपनिषदों को 2 भाषा, एक तो फ्रेंच जो अप्रकाशित हुई और दूसरा लेटिन में अनुवाद कराया। तो इसका आंसर है दोस्तों अक्वितिल दे पेर्रा। तो आपको ये याद रखना है, ये रेयर क्वेश्चन है। अगला दोस्तों ये जो अक्वितिल दे पेर्रा ने 2 किताबें, एक तो फ्रेंच में अप्रकाशित थी, मतलब प्रकाशित ही नहीं हुई, पब्लिश हुई नहीं किताब, और लेटिन में जो प्रकाशित की उसका क्या नाम था। तो अगला यही पॉइंट है, लेटिन भाषा में किस नाम से उपनिषद का प्रकाशन किया गया। तो औपनिषद ये 1801 में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें। दोस्तों अगले जो दारा सिकों से रिलेटेड क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि शापेनहावर और मैक्स मूलर ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी और टीजीटी पीजीटी वगैरह में सीधे सीधे ये स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले हैं। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके अनुसार संसार में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठाने वाला कोई साहित्य नहीं, यह साहित्य मेरे जीवन का सहारा है और यही मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेगा। तो ये आप शापेनहावर का आपको स्टेटमेंट याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अगला शापेनहावर का एक स्टेटमेंट और है। ये शापेनहावर कौन थे दोस्तों, जर्मन दार्शनिक थे शापेनहावर। तो किस जर्मन दार्शनिक ने उपनिषदों को मानवीय विद्वता की सर्वोत्तम कृति बताया और अपने गुरुत्रयी, इनके हिसाब से कौन गुरुत्रयी होते हैं, प्लेटो, कांट और ये में सम्मिलित किया, शापेनहावर। तो शापेनहावर ने उपनिषदों के बारे में बहुत 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक ये। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट शापेनहावर के याद रखने हैं। फिर अगला दोस्तों मैक्स मूलर का स्टेटमेंट है कि किसने उपनिषदों की समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें ऑप्शन आएगा मैक्स मूलर, बर्नी, फयान। तो इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों, मैक्स मूलर। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर अगला भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि राजाओं और ऋषियों के स्तुति पर गीत किस में मिलते हैं। तो ये नराशांसी साहित्य होते हैं। नराशांसी साहित्य क्या होते हैं, अगर जिन लोगों को पता हो वो कमेंट करें, नहीं हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, और पिछली स्लाइड में भी हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो भी इंपॉर्टेंट थे। अब दोस्तों हम लोग जो सेकेंड सेगमेंट की बात करेंगे, थर्ड सेगमेंट। पहला सेगमेंट हमारा दारा सिकों और भारतीय संस्कृति और उपनिषद के बारे में जो उसके क्वेश्चन रिलेटेड थे वो चर्चा की गई है। दूसरा शापेनहावर और मैक्स मूलर की चर्चा हो गई है। तीसरी वेदांग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है क्योंकि इसका इतनी डिटेल से बहुत कभी जगह पे वर्णन मिलता है। तो पहली तो बात यही है कि वेदांग क्या है और इनकी रचना क्यों की गई है, क्योंकि इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्या क्यों कैसे फॉर्म में, तो आप लोगों का क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो क्या है, वेदों से जुड़ी बहुत सारी सहायक रचनाएं वेदांग कहलाती हैं। तो ये तो हो गया क्या, और इनकी रचना क्यों कही, इनका उद्देश्य वेदों के सही उच्चारण प्रयोग तथा उनकी व्याख्या। तो आपके दोनों के आंसर मिल गए, क्या है, वेदों से जुड़ी सारी सहायक रचनाएं हैं। क्यों है, क्योंकि ये वेदों के सही उच्चारण के लिए और व्याख्या के लिए इनकी रचना की गई है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वेदों के समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई, 6। इन्हें वेदों का अंग भी कहते हैं। और इनकी रचना कब की गई है, तो पहला हो गया क्या, क्यों और कब।
तो कब का आंसर ये हो गया कि वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना कब की गई है? 600 से 200 ईसा पूर्व के मध्य, मतलब 6 सेंचुरी BC से 200 ईसा पूर्व के मध्य रचना की गई है। दोस्तों इस काल को क्या कहते हैं? इस काल को क्या कहते हैं? सूत्र काल। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह जो वेदांग है ये किस शैली में इनकी रचना हुई है? तो सूत्र शैली में। और ये इनकी रचना किस काल में हुई है वेदांगों की? सूत्र काल में। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और अक्सर ये गलती होता है लोगों पे, कि उपांग के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है? तो 4 को। कौन कौन से? धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, मीमांसा। धर्मशास्त्र क्या क्या है? अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो अभी पिछली वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें हम लोगों ने धर्मशास्त्र की चर्चा की है। तो ये उपांग कहते हैं। आप इन लोगों को चारों को इनको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो 6 वेदांगों की का नाम है वो क्रम से किस विवरण सर्वप्रथम, इन 6 वेदांगों का नाम तथा क्रम से विवरण सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद। आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वेदांगों का नाम और उनके क्रम से विवरण सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। और अगला इससे रिलेटेड एक तो ये क्वेश्चन हो गया मुंडक उपनिषद वाला, और एक तो इनकी क्रोनोलॉजी कैसे याद रखना है ये भी यहाँ पे वेदांग से क्वेश्चन बनता है। तो वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये हो गया मानव, ये इसकी आंखें हो गई, ये इसका नाक, ये इसका मुंह, ये इसका कान हो गया, ये इसके पैर हो गए और ये इसके हाथ हो गए। तो ये इसके 6 वेदांग होते हैं। तो पहला होता है नासिका, ये शिक्षा को शो करता है। हाथ जो होता है वो कल्प को, मुख होता है व्याकरण, कान निरुक्त, पैर छंद, नेत्र ज्योतिष। आपको याद कैसे रखना है कि लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे नेत्र देख के मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो, मतलब ज्योतिष से रिलेटेड है। तो आप याद रखते हैं कि ये आँख ज्योतिष से। पैर में एक लोग पायल बांधते हैं, छन छन की आवाज़ होती है, इसलिए छंद से रिलेटेड है। अगला कान से निरुक्त, ये आपको याद रखना है। मुख से हम लोग व्याकरण कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाथ और कल्प। तो इसमें वेदांग से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो 6 मुंडक उपनिषद, और इनका ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कभी कभी ये 4 दे दिए जाते हैं और इनके क्रम से सजाना होता है। और आपको ये तो याद ही रखना है कि प्रथम कौन वेदांग है? शिक्षा, और अंतिम कौन है? ज्योतिष, क्योंकि ये तो दोनों पूछे ही जाते हैं एग्जाम के व्यू से। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा कि पहला वेदांग शिक्षा है, दूसरा ज्योतिष है। फिर दोस्तों हम लोग ये सब चर्चा कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे बनाया भी गया है, प्रथम और अंतिम वेदांग कौन सा है? प्रथम शिक्षा और दूसरा ज्योतिष। एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। इस वीडियो से बाहर इस टॉपिक की जितने क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन कोई दोस्तों नहीं गलत होगा। अगला हम लोगों का है वैदिक शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? प्रातिशाख्य, ये भी आपको याद रखना है। और इसी से रिलेटेड है कि ऋग्वेद प्रातिशाख्य के रचनाकार कौन है? तो इसका दोस्तों आंसर है शौनकाचार्य। अगला दोस्तों पॉइंट है कि वाजस्नेयी फिर प्रातिशाख्य रचना कौन है? कात्यायनाचार्य। दोस्तों ये प्रातिशाख्य क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग वैदिक संस्कृत में पढ़ेंगे। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, लोगों को नहीं पता होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत गद्य साहित्य की भी सबसे प्रारंभिक रचनाओं में से एक है, परंतु पाणिनि से भी पूर्व वैदिक काल में कौन सा व्याकरण प्रचलन था? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी ये व्याकरण की किताब थी। तो इससे पहले कौन थी? इससे पहले दोस्तों ऐन्द्र व्याकरण थी, ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में किसे प्रथम व्याकरण कहा बताया गया है? तो इंद्र को। तो इस स्लाइड में जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी चर्चा की गई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला दोस्तों हम लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी हाल में ही इसकी क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछी गई थी। यही चारों दिए गए थे, इनके कालक्रम के अनुसार सजाना था। तो ये क्या क्या थे? निगट्टु, निरुक्त और अष्टाध्यायी और भाष्य। तो आपने निरुक्त का नाम सुना होगा, अष्टाध्यायी का सुना होगा, महाभाष्य का सुना होगा। तो निगुट्ट क्या है? ये भी यास्क ने ही लिखा था।
क्यों लिखा था, इसकी इस पॉइंट में चर्चा की गई है। ये प्रश्न अगर बनेगा, कैसे बनेगा, किस ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन किया गया है, निघट्टु। तो आप लोग याद रखिएगा, निघट्टु जिसे नहीं पता है, निघट्टु में क्या है कि ये वेदों में जो कठिन शब्द थे, वेदों में जो कठिन शब्द थे उनमें निघट्ट उसी कहते हैं। और इसकी रचना किसने की, यास्क ने। ये देखो दूसरा पॉइंट है, किस ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए 6ठी शताब्दी में यास्क ने निरुक्त की रचना की, तो ये है निघट्टु। तो आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले वेदों के जो कठिन शब्द थे उनको कहाँ लिखा गया, निघट्टु ने। किसने लिखा, यास्क ने। फिर ये जो निघट्टु की व्याख्या करने के लिए किस ग्रंथ की रचना की गई, निरुक्त। तो आप लोग याद रखिए इस क्रोनोलॉजी से, सबसे पहले निघट्टु, फिर निरुक्त। और ये पाणिनि की अष्टाध्यायी तो आप लोगों को याद होगा, महाभाष्य भी पता होगा। तो इनका कार्यक्रम क्या है, निघट्टु तो हो ही गया, फिर उसके बाद निरुक्त लिखा गया है। निरुक्त कब लिखा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और अष्टाध्यायी दोनों पाणिनि की कब लिखी गई है, 5वीं से 4वीं ईसा पूर्व। और महाभाष्य किसके लिखा गया है, शुंग काल में 2री शताब्दी में। तो आप इसकी क्रोनोलॉजी को आप याद रखिएगा। ये भी हो गया, निघट्टु क्या है, निघट्टु ये हो गया। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति से जुड़ी व्याख्याएं मिलती हैं किसमें, यास्क के निरुक्त में। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि निरुक्त में क्या है। फिर ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति मूलक अर्थ विज्ञान का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है यास्क का निरुक्त। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है कि वेदोत्तर लौकिक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण है यास्क का निरुक्त। अगला है दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इस स्लाइड में। एक तो ये क्रोनोलॉजी आपको ये याद रखना है, इनका कालक्रम, निघट्टु क्या है, निरुक्त क्या है, ये दोनों नीचे वाली आपको पता ही होंगी। और अगला पॉइंट है कि पहला विद्वान जिसने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियम का प्रतिपादन किया। एग्जाम में यही दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा विद्वान था जिसने वेदों की व्याख्या के लिए नियमों का प्रतिपादन किया सर्वप्रथम, तो यास्क होंगे। और यास्क के 2 ग्रंथ हैं, निघट्टु और निरुक्त। फिर छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, पिंगल मुनि का छंद शास्त्र, ये भी याद रखना है। और सर्वप्रथम किस ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, छंद शास्त्र, ये भी याद रखना है। अगला दोस्तों पॉइंट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, त्रिष्टुप है। आप लोगों को याद रखना है, त्रिष्टुप है। अगला दोस्तों पॉइंट है ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। तो आपको दोस्तों इस स्लाइड में क्या क्या याद रखना है, जो हम लोगों ने चर्चा की थी। तो सब एक तो ये हो गया सबसे पुराना ज्योतिष की सबसे पुरानी किताब, छंद की सबसे पुरानी किताब, और इस स्लाइड में हम लोगों ने उन्हीं की चर्चा की है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, इनकी क्रोनोलॉजी, निघट्टु क्या है, निरुक्त क्या है, और ये यास्काचार्य से रिलेटेड वो स्टेटमेंट याद रखने हैं, और छंद की सबसे प्राचीन ग्रंथ याद रखना है, और ऋग्वेद में लोकप्रिय छंद कौन सा था, त्रिष्टुप, ये भी याद रखना है। और एक आपको ये याद रखना है कि ज्योतिष की सबसे प्राचीन, एक तो छंद की सबसे प्राचीन किताब और दूसरी ज्योतिष की सबसे प्राचीन किताब लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल श्योर रहिए दोस्तों। अब हम लोगों का जो अंतिम टॉपिक है सूत्र साहित्य। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सूत्र साहित्य क्या है, कौन कौन से सूत्र साहित्य हैं, और स्रोत सूत्र में क्या है, और धर्म सूत्र। तो अधिकतर लोग धर्म सूत्र की चर्चा सुनते रहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम होता है इनमें क्या क्या है और जो एग्जाम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके अगर सूत्र की बात की जाए तो सूत्र का शाब्दिक अर्थ है धागा, जिसका अर्थ क्या होता है, जो संक्षिप्त कथनों के रूप में विचार को प्रस्तुत करने की एक शैली है। तो आप ये समझिए। और ये किनकी रचना क्यों की गई है दोस्तों सूत्र साहित्य की, ये दूसरा पॉइंट है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। तो आप लोग समझ गए हैं कि सूत्र साहित्य क्या है और इनकी रचना क्यों की गई है। क्योंकि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो समझ में ना आए कोई पॉइंट, तो आप उस वीडियो को दोबारा फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर तब भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूत्र साहित्य कैसे हैं, गद्य या पद्य। तो आप लोगों को ये भी याद रखना कि सूत्र साहित्य पद्य में है। और अगला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों ने कल्प सूत्र का नाम सुना होगा। सूत्र समझ गए हैं, सूत्र क्या होते हैं, क्यों रचना की गई, ये भी। तो ऐसे सूत्र जिसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है वो कल्प सूत्र हैं। सूत्र साहित्य में आता है कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र में क्या है, जिसमें ला
और रूल की बात की गई है, तो वो कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र दोस्तों कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि कल्प सूत्र कितने होते हैं, 4, 5, 6, 8। तो कितने हैं, 4। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। और इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उनकी पहले सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्रोत सूत्र। तो स्रोत सूत्र क्या है, इसमें वेदों से संबंधित यज्ञ का ज्ञान है। स्रोत सूत्र में क्या है, यज्ञ संबंधी ज्ञान है। इसका संबंध वैदिक कर्मकांड से है, जिसमें कम से कम 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों बहुत रेयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा कि स्रोत सूत्र में कितने प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया गया है, तो क्या आंसर होगा, 3 प्रकार की अग्नि का। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूत्र साई से लेके कि सर्वप्रथम किस स्रोत सूत्र में आपत्निक पुरुष को भी यज्ञ करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों असल में था क्या, उत्तर सूत्र काल में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो अनमेरिड लोग होते थे, जिनकी पत्नी नहीं होती थी, उन्हें उन पुरुषों को मतलब यज्ञ करने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन सबसे पहले कहाँ अनुमति दी गई, तो इसका आंसर है दोस्तों बारहा स्रोत सूत्र। जिन लोगों ने शादी नहीं की है वो पुरुष भी अब यज्ञ कर सकते थे। कहाँ लिखा है, बरहा स्रोत सूत्र में। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ से मिलता है, जिन लोगों को पता है उसका इसमें कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है वो सिंधु घाटी की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस स्रोत सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है, तो अश्वलायन स्रोत सूत्र में। ये आप लोगों को याद रखना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। अगला दोस्तों हम लोग का गृह सूत्र है। तो गृह सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गृह मतलब घर, तो घर में क्या होता है, दैनिक कार्य करते हैं, तो यही होता है गृह सूत्र। यह दैनिक क्रियाओं से जुड़ा है। इसमें एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे की दोस्तों, इसमें 16 संस्कारों, 5 महायज्ञ और 7 पाक यज्ञों का उल्लेख है। और दोस्तों इसमें एक अगला पॉइंट ये भी है कि किस गृह सूत्र में स्त्रियों को समावर्तन संस्कार का उल्लेख है। तो दोस्तों आप लोगों को स्रोत सूत्र से रिलेटेड क्या है कि 3 प्रकार की अग्नि, बराहा और स्वलायन। गृह सूत्र में क्या याद रखना है कि इसमें 1 प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया गया है, और स्रोत सूत्र में 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया गया है। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गृह सूत्र में 16 संस्कारों की भी बात की गई है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि 16 संस्कारों की और किस उपनिषद में चर्चा की गई है। तो वो उपनिषद वाला तो क्वेश्चन आ चुका है जिन लोगों को पता है, और ये वाला भी गृह सूत्र वाला अभी तक नहीं पूछा जा चुका है कि गृह सूत्र में भी 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। और ये किस उपनिषद में 16 संस्कारों की चर्चा की गई है वो भी जिन लोगों को पता है वो कमेंट करें, जिन्हें नहीं पता है उन्हें वैदिक कल्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा होगी, वो भी निःशुल्क, विद डेप्थ। अगला दोस्तों पॉइंट है कि किस गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है। तो ये दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि गृह सूत्र ही है, अश्वलायन गृह सूत्र। दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि अश्वलायन स्रोत सूत्र भी है और अश्वलायन गृह सूत्र भी है। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं। ये सब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर तीसरा जो हम लोग कल्प सूत्र की बात करेंगे तो उसमें धर्म सूत्र होता है। तो धर्म सूत्र में क्या होगी, धर्म की विवेचना होगी। ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं और सामाजिक नियमों का उल्लेख होता है। धर्म सूत्र जो होते हैं उसमें स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। मतलब जो स्मृतियाँ लिखी गई हैं, जैसे सबसे प्राचीन मनुस्मृति, उसकी प्रेरणा इन्होंने कहाँ से ली है, धर्म सूत्रों से। जो अंतिम हम लोगों का कल्प सूत्र है वो है सुलभ सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि रेखागणित संबंधी ज्ञान किस सूत्र में दिया गया है, तो उसका आंसर होगा सुलभ सूत्र। दोस्तों इसमें क्या दिया है सुलभ सूत्र में, यह भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है। इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण की माप के तरीकों का वर्णन है। और सबसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में दोस्तों गलत होता है कि सुलभ सूत्र तो सबको पता हो गया कि रेखागणित से संबंधित है, लेकिन सबसे प्राचीन सुलभ सूत्र कौन सा है, तो बोधायन सुलभ सूत्र। ये एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों कि सर्वप्रथम किसने रेखागणित के इतिहास में सुलभ सूत्रों का महत्व प्रतिपादित किया। ये होता है दोस्तों थीवो। तो ये जितने भी हम लोगों के क्वेश्चन बन सकते थे इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। एक बार हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन दोस्तों कर लेते हैं, एक सेकेंड दोस्तों।
तो हम लोगों ने किसकी चर्चा की? दारा सिखों की। 52 काशी के पंडितों 16 वर्ष लगे, ये सब इसकी भी चर्चा हो गई है। ये सब, ये दोनों नाम याद हो गए हैं। फिर अगली स्लाइड में हमने दोस्तों किसकी चर्चा की थी? ये बनियर की चर्चा की थी। और ये जो उपनिषद का फ्रेंच अनुवाद था इसकी चर्चा की थी, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये सापेनहेवर और मैक्स मुलर के स्टेटमेंट की चर्चा की थी। नराशांसी साहित्य की चर्चा की थी। और अगला हमने दोस्तों वेदांग की चर्चा की थी। इनकी क्रोनोलॉजी याद करना है, पहला और दूसरा। और सबसे पुराना ज्योतिष कौन साहित्य है, सबसे पुराना छंद साहित्य कौन से है, इनका रचना किसने की, और ये वेदांग कौन से सन में लिखे गए, किस शैली में लिखे गए, किस काल में लिखे गए, इसे सूत्रकाल कहते हैं। ये हम लोगों ने चर्चा की। और वेदांग क्यों, क्या, कब, ये भी सब चर्चा हो गई है। फिर अगला दोस्तों हम लोगों ने प्रातिशाख्य शौनकाचार्य इन चर्चा की थी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने निघट्टु और निरुक्त ये भी सब चर्चा की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, त्रिष्टु को आपको याद रखना है। फिर अगली स्लाइड में दोस्तों हम लोगों ने सूत्र साहित्य की चर्चा की। सूत्र साहित्य क्या होते हैं और ये कल्प सूत्र क्या होते हैं, कितने कल्प सूत्र हैं, इन सब स्रोत सूत्र और गृह सूत्र, इन सूत्रों की चर्चा की है। दोस्तों अब हम लोग आज की वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में किसी टॉपिक पे फिर मिलेंगे। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।